वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी इस ऐसे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस आरओ यारो कहीं भी आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो अभी डिजिटल इकोनॉमी यह अपने आप में एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो हमारी जो ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो न्यू इकोनॉमी है, उस न्यू इकोनॉमी का बैकबोन है। तो इसलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगभग हर ऐसे के एग्जाम में जिसमें भी ऐसे पूछा गया उसमें डिजिटल इकोनॉमी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक जरूर पूछा गया है। आगे भी जो ऐसे पूछे जाएंगे उसमें डिजिटल इकोनॉमी जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए सीधे डिजिटल इकोनॉमी टॉपिक में एंटर करते हैं। इसमें जो कंटेंट मैंने लिखा है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी इक्वली एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। और आप लोगों को एक बात के लिए विशेष अवेयर कर देता हूं कि यहां जो कंटेंट मैंने दिया है, इस कंटेंट को इकट्ठा करने में मुझे काफी टाइम लगा है। आप लोगों को भी अगर खुद से तैयार करना चाहे तो एक तो फ्रेम तैयार करना थोड़ा मुश्किल होगा और कंटेंट को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप पूरे इस एसे को अपने नोट्स पैड पे, अपने डायरी पे कहीं भी लिख लेते हैं तो ये श्योर शॉट मानिए कि आपका एक एसे का टॉपिक तैयार हो गया। अब उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे टॉपिक में एंटर करते हैं। टॉपिक है डिजिटल इकोनॉमी, न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ इन 21st सेंचुरी इंडिया। डिजिटल अर्थव्यवस्था 21वीं सदी के भारत के विकास का नया इंजन। अब देखिए कुछ शब्दों पे आप लोगों को गौर करना है। पहला तो डिजिटल इकोनॉमी अपने आप में एक टर्म है। नेक्स्ट वन इज न्यू इंजन, मतलब हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ के बहुत सारे इंजन हैं, लेकिन उसमें सबसे नया इंजन क्या है? डिजिटल इकोनॉमी है। और डिजिटल इकोनॉमी के बारे में एक फेमस कोट है कि इन 21st सेंचुरी डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी बट डिजिटल इकोनॉमी इज द इकोनॉमी। मतलब कहा गया है कि डिजिटल इकोनॉमी 21st सेंचुरी में अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक भाग नहीं है बल्कि स्वयं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो चलिए सीधे इसको अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो इंट्रोड्यूस करते समय मैंने जो ध्यान रखा है वो आप लोगों को कि एक कोट यूज किया है मैंने कि द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी इज नॉट इन कैश बट इन कोड। अर्थव्यवस्था का भविष्य कैश में नहीं, नकदी में नहीं, बल्कि कोड में निहित है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन द डिजिटल इकोनॉमी। इस कोटेशन के बाद हम लोग डिजिटल इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन जो है वो मैंने लिखा है कि एन इकोनॉमी ड्रिवन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स, इट इज डिजिटल इकोनॉमी। तो आप भी क्या करेंगे, ऊपर जो ये कोड दिया गया है इसको आप हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी को डिफाइन करेंगे और उसके बाद उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ये सभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इन 2015 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन डिजिटल इंडिया। इंट्रोडक्शन में ही हम यह भी बता देंगे कि हमारे डिजिटल इकोनॉमी का टर्निंग पॉइंट कहां से था, तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इन 2015। फिर उसके बाद पैराग्राफ में, उसी पैराग्राफ में लिखेंगे, रिसेंट ट्रेंड्स बता देंगे कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी इज अराउंड 50% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। यूएस डॉलर में अगर बात करें तो 16 ट्रिलियन डॉलर की हमारी डिजिटल इकोनॉमी का साइज बना हुआ है, जो हमारे ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में 15% की भागीदारी अकेले इंडिया की है। सोचिए, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी का जो साइज है उसमें 15% अकेले इंडिया है, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी का जो साइज है उसमें इंडिया का साइज क्या है? अराउंड 6 to 7%। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में 15% है, जो दिखाता है कि इंडिया डिजिटल इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पर लीड कर रहा है। उसी में फिर आगे बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दूरसंचार मंत्रालय के 2023-24 के एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स 11.74% ऑफ नेशनल इनकम। हमारे राष्ट्रीय आय का 11.74% डिजिटल अर्थव्यवस्था से आता है। साथ ही इस डिजिटल अर्थव्यवस्था में वार्षिक वृद्धि दर 13.42% है। एनुअल ग्रोथ रेट इज 13.42%। एंड टर्म में अगर वैल्यू काउंट करें कि टोटल अमाउंट कितना है, तो डिजिटल इकोनॉमी का साइज हमारे यहां है रुपए में 28.94 लाख करोड़। यह किसका डेटा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का 2023-24 का ये रिपोर्ट है। तो यह बताता है कि डिजिटल इकोनॉमी कितना बड़ा है। नेशनल इनकम में लगभग 12%,
एनुअल ग्रोथ रेट, हमारे देश का जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जो रिसेंट प्रेडिक्शन है वह है 6.5%। जो मेजर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन है वो 3% के आसपास है, जबकि डिजिटल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कितना है 13.42%, जो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी को अब लीड कौन कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी लीड कर रहा है। उसी तरीके से इसके बाद लिखेंगे कि दिस ट्रेंड्स इंडिकेट दैट डिजिटल इकोनॉमी हैज बिकम द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ। मैंने कहा था कुछ टर्म्स पे आपको नोटिस करने हैं। सबसे पहले डिजिटल इकोनॉमी अपने आप में एक टर्म है, हमने उसको इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया। फिर उसके बाद न्यू इंजन, तो न्यू इंजन कैसे है उसको कंपैरेटिव बता दिया कि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है उसमें डिजिटल इकोनॉमी का शेयर कितना बड़ा है। यह दिखाता है कि यह हमारी इकोनॉमी का अब नया इंजन बन चुका है। ठीक है। ड्राइविंग इंक्लूशन, यह समावेशन को बढ़ावा दे रहा है, मतलब जो सोसाइटी का सबसे कमजोर सेगमेंट था, सबसे कमजोर विकेट क्लास था, उसको भी आगे बढ़ा रहा है। इफिशियंसी को बढ़ा रहा है, गुणवत्ता बढ़ा रहा है। एंड इनोवेशन, नवोन्मेष को प्रमोट कर रहा है। थ्रू दो इट फेसेस मेनी चैलेंजेस बट ड्राइविंग द इकोनॉमी। यद्यपि इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी यह अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। तो यह हुआ हमारा इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है। साथ ही अगर आप लोग एसे का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को कंसेप्ट माइंड्स, CONCEPTMINES, कंसेप्ट माइंड्स, यह प्ले स्टोर में जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन के फ्रंट पे यूपीएससी का सेगमेंट ओपन होगा, लेकिन आपको उसमें जाकर के बीपीएससी वाला सेलेक्ट करना है। वहां पर टेस्ट सीरीज का सेगमेंट खुल जाएगा और वहां से आप इसको टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो 7053760520 इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो पैराग्राफ होगा, देखो जो फ्रेम तैयार किया गया है, जो मैंने तैयार किया है वो इस ऐसे को ध्यान में रखते हुए किया है कि अगर आप ऐसे लिखें तो वो एग्जामिनर को सीक्वेंसिंग समझ में आए। ठीक है। अब है अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्रोथ प्रोजेक्शन इन लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय IMF, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। जो रिसेंट ग्रोथ प्रोजेक्शन किया गया है IMF के द्वारा, उसमें इंडिया क्या है, मेजर इकोनॉमी में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। एट प्रेडिक्टेड रेट 6.5% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। 2025 में भारत की समृद्धि दर कितनी रहेगी, 6.5% रहेगी। व्हाइल अदर लार्जेस्ट इकोनॉमी विल ग्रो अराउंड 3.2%। और जबकि अन्य जो बृहद अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें विकास दर कितना रहेगा, 3.2%। तो इसका मतलब है कि इंडिया लार्जेस्ट जो बाकी इकोनॉमी है उनसे दोगुना अधिक तेजी से ग्रो कर रहा है और उसमें डिजिटल इकोनॉमी इज प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियाज ग्रोथ। और जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है यह भारत के विकास दर में तेजी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब हम बात कर लेंगे इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इन इंडिया। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, इसको मैंने पॉइंट में लिखा है, आप लोगों को पैराग्राफ में लिखना है। पहला, आईटी रिवॉल्यूशन इन 1990s में हमारे यहां आईटी रिवॉल्यूशन शुरू हुआ एंड लिबरलाइजेशन के साथ हमने अपने बाजार को ओपन कर दिया। उसके बाद सेकेंड फेज आता है लॉन्च ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इन 2015 और उसके साथ साथ ही हमने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एंड आधार, इन तीनों को एक साथ प्रमोट किया। उसके बाद का जो फेज आता है वह आता है ग्रोथ ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हम लोग आज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे खूब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और लगभग बहुत सारे युवा आज तो कैशलेस काम कर रहे हैं। तो ये जो यूपीआई का ग्रोथ है यह हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन ग्रोथ बना, क्योंकि पूरी दुनिया अभी भी ऐसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को डेवलप करने में स्ट्रगल कर रही है, वहीं पर इंडिया इसमें लीडर बना हुआ है। एंड जैम ट्रिनिटी, जैम का मतलब है जनधन, आधार,
एंड मोबाइल। जनधन अकाउंट खुल गए सबके, आधार से सबका अकाउंट लिंक हो गया और मोबाइल के माध्यम से ये तीनों आधार और जनधन अकाउंट आपके मोबाइल से कनेक्ट हो गए। तो इस ट्रिनिटी का डेवलपमेंट यह अगला फेज है। उसके बाद आता है राइज ऑफ डिजिटल स्टार्टअप्स। इतना होने के बाद अब हमारे देश में ऑनलाइन काम करने वाले बहुत सारे स्टार्टअप्स डेवलप होने शुरू हो गए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू हो गया, स्विगी, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप होने लगे। एंड डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स का मतलब कि सरकार के प्लेटफॉर्म जो गवर्नेंस में हेल्प करते हैं, जैसे डिजी लॉकर, आपका सारा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस डिजी लॉकर में स्टोर है, वो परमानेंटली के लिए स्टोर हो गए। उसी के साथ साथ भीम ऐप और कोविड-19 के दौरान हमने देखा कोविन प्लेटफॉर्म। तो ये सब प्लेटफॉर्म डेवलप हुए। यह दिखाता है कि हमारा आईटी रेवोल्यूशन 1990 से शुरू हुआ और आज हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। तो ये हम हिस्ट्री दिखाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट डेवलपमेंट होगा वह होगा डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कि डिजिटल अर्थव्यवस्था हमारे आर्थिक विकास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पैराग्राफ चेंज करके अब इस पर बात करेंगे। अब इस पर कुछ डेटा के साथ हम बात करेंगे। डेटा ये कह रहा है कि ओवर 8% ऑफ जीडीपी जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका साइज क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था का 8% से अधिक है, नियर अबाउट 10 to 11%, और एक्सपेक्टेड टू रीच 20% बाय 2030। और हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे जीडीपी में जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका साइज 2030 तक 20% पहुंच जाएगा। आज हमारे एग्रीकल्चर का साइज हमारे जीडीपी में कितना है? एग्रीकल्चर का साइज हमारे जीडीपी में अराउंड 16% है, 16% के आसपास है। जबकि एग्रीकल्चर में जॉब कितना है? अराउंड 40%, 45% या 50% हमारे देश की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो वहां पर काम बहुत ज्यादा लोग करते हैं और जीडीपी का साइज में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 16% है। जबकि यह दिखाता है कि जो डिजिटल इकोनॉमी है यह 2030 तक कितना हो जाएगी, हमारे जीडीपी में 20% तक रोल प्ले करेगी। तो यह बहुत तेजी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी की सेगमेंट है। अगला आता है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, यह रोजगार भी दे रही है। रोजगार कैसे? कि 14.67 मिलियन पीपल आर वर्किंग इन डिजिटल इकोनॉमी, जो कितना है हमारे टोटल वर्कफोर्स का लगभग 3%, 2.5%, 2.55% लोग, ये 2023 का डेटा है कि हमारे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सभी काम करने वालों में से 2.5% लोग डिजिटल इकोनॉमी के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर है, लेकिन इसमें स्कोप अभी बहुत ज्यादा है। अगला है डिजिटल पेमेंट्स। हमने देखा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हमारे यहां कितना हो रहा है, मोर देन 20 लाख करोड़ मंथली। एक महीने में 20 लाख करोड़ रुपए का हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। यह 2025 का डेटा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहां कैश ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से घटा है और हम अब डिजिटल पेमेंट की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़े। एक पर्सनल इंफॉर्मेशन बताऊं तो पिछले 4 सालों से मैं लगभग 4 साल से ज्यादा ही हो गए कैशलेस हूं, सिर्फ ऑनलाइन यूज कर रहा हूं। थोड़ा बहुत कभी कभी स्ट्रगल होता है, लेकिन फिर भी मैं सर्वाइव कर रहा हूं और अच्छे से काम कर रहा हूं। साथ ही इस डिजिटल इकोनॉमी ने क्या किया है, हमारे बिजनेस को भी, बिजनेस ओपन करने को भी आसान बनाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में बढ़ा है। कैसे? कि अब जो ब्यूरोक्रेटिक डिले था, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी, जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, वह पहले क्या करती थी, फाइल पर साइन करो, ये सब करो, वो सब करो, बहुत डिले करती थी। लेकिन डिजिटलाइजेशन ने क्या किया है, ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से अब बिजनेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और यह ब्यूरोक्रेटिक जो डिले था वह अब कम हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स अब जो फाइल पर साइन करने की जरूरत पड़ी थी वह उनसे वहां से फाइल स्किप हो गया है, क्योंकि ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसलिए हमारे यहां बिजनेस को एस्टेब्लिश करना, उसको स्टार्ट करना भी अब पहले की तुलना में आसान हुआ है। साथ ही टैक्स कंप्लायंस की बात करें, अगर हमारे यहां लोग कितने टैक्स देते हैं तो उस पर बात करें तो जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी आने के बाद से हमारे यहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए हैं और टैक्स चोरी भी कम हुई है। साथ ही रूरल एम्पावरमेंट भी हुआ है। जैसे
डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ग्रामीण जो मनरेगा में काम करते हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसे जा रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से जो महिलाएं गैस सिलेंडर यूज कर रही हैं उनके खाते में सीधे सब्सिडी जा रही है। साथ ही ई नैम पोर्टल के माध्यम से जो किसान हैं वह सीधे पूरे देश के बाजार में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब तैयार हुए हैं और इन सब को जैम ट्रिनिटी के माध्यम से और प्रमोट किया जा रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल सॉरी, तो जनधन, आधार और मोबाइल, ई-नैम और डीबीटी, इन सब ने मिलकर के ये क्या है, डिजिटल इंडिया के पार्ट हैं और इन सब ने मिलकर के ग्रामीण सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। अब आते हैं कि यस देयर आर सो मेनी पॉजिटिव ट्रेंड्स। अब इंक्लूसिव ग्रोथ में इसकी क्या भूमिका रही है। डिजिटल इकोनॉमी ने हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है समावेशी विकास, कि विकास का वह पहलू जिसमें समाज के कुछ वर्ग विकास में पीछे छूट गए हैं उनको आगे बढ़ाने में डिजिटल इकोनॉमी ने क्या भूमिका निभाई है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ब्रिजिंग रूरल अर्बन गैप्स, यह गांव और शहरों के बीच का जो गैप है उसको डिजिटल इकोनॉमी क्या कर रही है, कम कर रही है। कैसे? कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। अब हर गांव में लगभग कॉमन सर्विस सेंटर है। आपको कोई भी ऑनलाइन सुविधा चाहिए तो कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए, आधार की सुविधा चाहिए, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है उसकी सुविधा चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना है उसकी सुविधा चाहिए, सरकार से कोई भी सुविधा चाहिए, सीधे कॉमन सर्विस सेंटर जाइए और वहां से गांव से ही, आपके गांव में ही यह काम हो जा रहा है। तो अब गांव में भी लोग क्या हो रहे हैं, डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। तो इससे जो रूरल अर्बन गैप्स था वह भी धीरे धीरे कम हुआ है। साथ ही एम्पावरिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल इकोनॉमी ने क्या किया है, हमारे समाज में महिलाएं पीछे रह गई हैं विकास के दौर में, तो उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाने में डिजिटल इकोनॉमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे डिजिटल सखी प्रोजेक्ट डिजिटल सखी प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको प्रमोट किया जा रहा है। फीमेल पार्टिसिपेशन इन डिजिटल वर्कफोर्स की अगर बात करें कि महिलाएं जो पूरा डिजिटल वर्कफोर्स काम करता है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो अराउंड 35% महिलाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था में काम कर रही हैं, जो दिखाता है कि महिलाओं का भी डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ी है और इससे उनकी इनकम भी बढ़ रही है। यह 2023 का डेटा है। अब आगे बात कर रहे हैं कि ई लर्निंग एंड टेलीमेडिसिन एक्सपेंडिंग। ई लर्निंग ऑनलाइन, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन कनेक्ट होकर के पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया मिशन काम कर रहा है, हमारे यहाँ 5G टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास मोबाइल है। तो ये डिजिटल इंडिया सरकार ने प्रमोट किया है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्लास पढ़ा रहा हूँ और आप लोग क्लास सुन रहे हैं। तो ई लर्निंग बढ़ा हुआ है, तेजी से बढ़ रहा है ऑनलाइन, और बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स अब आपके घर पे पहुंच गए हैं। आप लोग घर बैठे ही बहुत हैवी कोर्सेस, IITG या UPSC के कोर्सेस घर बैठे ही परचेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ टेलीमेडिसिन, जैसे ई संजीवनी पोर्टल, ई संजीवनी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जो भी दवाएं मंगानी है आप सीधे ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर लीजिए। साथ ही ऑनलाइन डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो PM ई विद्या और ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं। यह सरकारी प्लेटफॉर्म है लेकिन प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स भी बहुत सारे आ गए हैं जो कि डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं, ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही रूरल कनेक्शन भी डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ा है, गांव भी अब डिजिटल हुए हैं। कैसे? कि सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट ला करके जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतें थीं उनको हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर दिया है। तो अब गांव भी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हुए हैं, तो कनेक्शन के साथ वे भी अब डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया हमारे यहां इंक्लूसिव ग्रोथ में भी भागीदारी निभा रही है। पीछे हमने देखा कि कैसे डेवलपमेंट में डिजिटल इंडिया का रोल है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ में भी डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ अच्छा है, कुछ चैलेंजेस हमारे पास अभी भी बनी हुई हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड मतलब कि अभी भी हमारे यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट यूज नहीं करते, या जो यूज भी करते हैं वो बहुत बेसिक यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए, कॉमेडी देखने के लिए, फिल्म्स देखने के लिए करते हैं, शॉर्ट्स देखने के लिए करते हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते, इकोनॉमिक जनरेशन में कोई यूज नहीं कर पाते। अब एक डेटा है कि 40% ऑफ रूरल हाउस होल्ड स्टिल लैक इंटरनेट एक्सेस। हमारे ग्रामीण क्षेत्र की 40% घरों में अभी भी इंटरनेट नहीं है।
जो दिखाता है कि डिजिटल इंडिया मिशन में यह एक बहुत बड़ा गैप बना हुआ है। उसके साथ नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लगातार आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आए होंगे, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन पैसे आप लोगों से भी फ्रॉड किए गए होंगे। अब इसमें डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड या आपसे रैनसमवेयर, रैनसमवेयर का मतलब है आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो लगातार आप लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन क्या कर रहे थे, ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट कर रहे थे लोगों को, और डिजिटल अरेस्ट करके बहुत बड़े अमाउंट में पैसे चोरी किए जा रहे थे। तो ये सब चीजें साइबर सिक्योरिटी से संबंधित चुनौतियां भी हमारे देश में अभी बनी हुई हैं। यह भी डिजिटल इंडिया मिशन के लिए एक चुनौती है। अगला है प्राइवेसी एंड रेगुलेशंस। प्राइवेसी के स्तर पर बात करें तो लोगों के फेक वीडियोज बन जा रहे हैं, लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो जा रहा है, मॉफ्ड वीडियो बना करके और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उसके साथ साथ रेगुलेशंस, हमारे यहाँ जो कानून है वो भी अभी लोगों के पास उनकी जानकारी नहीं है। जैसे लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ किसका, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ आ गया है 2023 में ही, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, लेकिन हम उस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अवेयर ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि कैसे हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे हमारी डेटा चोरी हो गई तो हम इस एक्ट का यूज करके अपने डेटा को वापस ले सकते हैं। तो लोगों में जानकारी का अभाव होना, इसीलिए प्राइवेसी एंड रेगुलेशन से संबंधित चुनौतियां भी हमारे लिए बनी हुई है। अगला है जॉब डिस्प्लेसमेंट। हम सभी जानते हैं कि जो हाई क्वालिटी जॉब्स हैं उनको रिप्लेस नहीं करेगा डिजिटल इंडिया मिशन, लेकिन जो लो और मिडिल लेवल के जॉब्स हैं, ऑटोमेशन जैसे जैसे आ रहा है, मतलब कि अब इंसान के स्थान पर मशीन काम कर रही है, वो ऑटोमेशन कहलाता है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो लो स्किल जॉब्स हैं वह कम हो रही हैं, उसकी क्षमता, उसकी मात्रा कम हो रही है। तो लो स्किल वाले लोग अब बेरोजगार हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। साथ ही डिजिटल लिटरेसी हमारे देश में अभी भी बहुत कम है, मतलब कि हम इंटरनेट चलाते हैं, सारे इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिजिटल लिटरेसी नहीं है, हम जानते नहीं है कि कैसे फ्रॉड से बचा जाए और कौन कौन से थ्रेट्स फ्रॉड वाले थ्रेट्स हैं, कौन से जेन्युइन थ्रेट्स हैं। कभी बैंक का कॉल आता है तो हम मान लेते हैं कि रियल बैंक का ही कॉल है, कभी पुलिस वाले कॉल कर लेते हैं, डिजिटल वीडियो कॉल कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पुलिस वालों ने ही कॉल किया है। तो इस तरीके से डिजिटल लिटरेसी का अभाव भी हमारे लिए डिजिटल इंडिया मिशन में देश को डिजिटली आगे बढ़ाने में एक चैलेंज के रूप में बना हुआ है। अब आते हैं, ठीक है, चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स हैं जो डिजिटल इंडिया से जुड़े हुए चैलेंजेस को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो डिजिटल इंडिया मिशन अपने आप में डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहा है, जिसमें इंडिया स्टैक या पीएम गति शक्ति योजना पीएम गति शक्ति बहुत स्पीड से काम कर रहा है। साथ ही ओएनडीसी के माध्यम से सरकार क्या कर रही है, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करने के बजाय सरकार भी एक ऑप्शन दे रही है ओएनडीसी, जिसमें ग्रामीण स्तर के जो एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग हैं, वह भी ओएनडीसी पर रजिस्टर्ड होकर के अपना प्रोडक्ट देश भर में सेल कर सकते हैं। तो ऐसे सरकार डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है। साथ ही 5G इंट्रोडक्शन, हमारे यहाँ 5G को पूरे देश भर में लॉन्च कर दिया गया है और हम लोग 5G का सुविधा उठा रहे हैं। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स इकोनॉमी, और इससे जुड़ करके बहुत सारे अर्थव्यवस्था के नए नए सेगमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। तो यह सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। मैटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का एक एआई मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, टू इंटीग्रेट एआई अक्रॉस सेक्टर्स, कि सभी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करना। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक मिशन है एआई मिशन। इसके माध्यम से पूरे देश के अधिकांश सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही डेटा लोकलाइजेशन का रूल भारत लेकर के आई है भारत सरकार की, हमारे देश में अगर कोई भी डेटा है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, हमारे देश से बाहर वो डेटा स्टोर नहीं करेगा, उसको डेटा इंडिया में ही स्टोर करना होगा। तो इससे हमारे डेटा के हैक होने की या डेटा चोरी की संख्या, डेटा लीक होने की जो संभावना है वह कम होगी। साथ ही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी सरकार लेकर के आई है ताकि लोगों के पर्सनल डेटा को
प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। अब आगे हमें क्या करने की जरूरत है, तो हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की जरूरत है, जिसमें कनेक्टिविटी, जो ग्रामीण स्तर पर कनेक्टिविटी है, उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। साथ ही डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल शिक्षा, इसको भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, इससे कनेक्ट करके और बच्चों को स्कूल में डिजिटल लिटरेसी पढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साइबर रेजिलिएंट इंडिया बनाने की आवश्यकता है कि लोगों के साथ जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उसको रोका जाए। इसके लिए स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स बनाने की जरूरत है। डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मजबूत कानून और अवसंरचना बनाने की आवश्यकता है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करने की जरूरत है ताकि इनोवेशन, देश में इनोवेशन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। आप सभी को पता है कि अभी भी हमारे देश में हमारे जीडीपी का 1% से भी कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। उसको और बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश में इनोवेशन तेजी से हो सके। साथ ही प्रमोट ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी, हमें अपनी इकोनॉमी में इस बात का भी ध्यान रखना है कि डिजिटल इकोनॉमी आने से लोगों के जॉब खत्म नहीं हो जाए, लोग बेरोजगार ना हो जाए। इसीलिए हमें डिजिटल इकोनॉमी ऐसे लाने की जरूरत है कि लोगों के साथ मिल करके डिजिटल इकोनॉमी देश को आगे बढ़ाए, न कि लोगों को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ह्यूमन सेंट्रिक डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने की आवश्यकता है। ये हमारा आगे की राह में हम इसको लिखेंगे, अगले पैराग्राफ में लिखेंगे और फिर उसके बाद कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन में लिखेंगे कि डिजिटल इकोनॉमी इज अ साइलेंट रिवॉल्यूशन व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फ्रॉम। डिजिटल इकोनॉमी क्या है? एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है, एक शांत क्रांति है जो देश को, भारत को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। किसमें? मैनुअल टू स्मार्ट। मैनुअल मतलब हाथ से काम करने के स्थान पर स्मार्ट काम करने को प्रमोट कर रहा है। एक्सक्लूशन टू इंक्लूशन, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए थे उनको फिर से विकास के दौड़ में जोड़ रहा है। एंड स्कार्सिटी टू इनोवेशन, और कमी से ज्यादा इनोवेशन की ओर विथ राइट पॉलिसीज। तो जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इन सबको आगे बढ़ा रहा है। अब उसके बाद विथ हेल्प ऑफ डिजिटल इकोनॉमी इंडिया विल नॉट ओनली अचीव $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट। अब देखो, भारत का एक टारगेट है, तो हम कंक्लूजन में कोशिश करेंगे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को डिस्कस करें। आप कोई भी टारगेट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट बहुत अच्छा है। तो इस डिजिटल इंडिया मिशन के साथ न सिर्फ भारत $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा, बल्कि बट ऑल्सो इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर इन डिजिटल डेमोक्रेसी, और जो डिजिटल लोकतंत्र है उसका वैश्विक नेतृत्व भी करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। इसीलिए कहा जाता है कि डेटा आधुनिक ऊर्जा का केंद्र है, आधुनिक पेट्रोल है। इसी संदर्भ में एक फेमस कोट है इन वर्ड्स ऑफ डॉन टैप्सकॉट। डॉन टैप्सकॉट क्या कहते हैं कि इन 21st सेंचुरी द डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का एक भाग नहीं है, बल्कि इट इज द इकोनॉमी, यही अर्थव्यवस्था है। तो इस कोट के साथ अगर आप इंड करेंगे तो आपका ऐसे बहुत परफेक्टली इंड की ओर आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस ऐसे को अगर आप लोगों ने तैयार किया तो आपके ऐसे के जितने भी इस टॉपिक से जो ऐसे आएंगे, चाहे उसका डायमेंशन कोई भी हो, लिखना यही है और परफेक्ट नंबर मिलेगा आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को ऐसे के सारे डायमेंशन समझ में आ गए होंगे। इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और आज के इस सेशन को अब हम लोग यहाँ एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।